फ्रेंड्स, दिस इज अमित यादव, योर बायोलॉजी टीचर। बेटा, अब हम स्टडी करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे ही लास्ट क्लास कंप्लीट की थी हमने पोलिन पिस्टिल इंटरेक्शन, उसके बाद में अब हम स्टडी करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इसके बाद में क्या क्या इवेंट्स होंगे। ठीक है, देखो, जैसे ही पोलन ग्रेन यहां आया, पोलन ट्यूब यहां देखो, ये आपको दिख रहे हैं, ये दो मेल गैमेट हैं, ये या यहां पर हैं टू मेल गैमेट्स। ठीक है, तो हमारे पास सीधा सा है बेटा, जैसे ही पोलन ट्यूब यहां आती है, जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है, द एंटर्स द ओव्यूल, तो जैसे ही एंटर करती है तो एक सिनर्जिड खत्म हो जाती है, वन सिनर्जिड डिस्ट्रॉय हो गई। और जैसे ही पोलन ट्यूब अंदर आई, एक तो खत्म हो गई, और जैसे ही पोलन ट्यूब डिस्चार्ज करती है, एज पोलन ट्यूब डिस्चार्जेस इट्स कंटेंट, ठीक है, तो क्या होता है, सेकेंड सिनर्जिड है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। समझ में आई बात? क्लियर। अब हम देखते हैं सिनर्जिड तो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय। देखो यहां से, और बचा केवल क्या है यहां पर, एग सेल। क्या बचे यहां पर, एग सेल। ठीक है, अब क्या बचा, केवल यहां पर एग सेल। और देखो एक और बात छोटी बची हुई यहां पर, बीच में एक सेल और होती है जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, ध्यान रखना। एम्ब्रियो सैक में टोटल मिलाकर के 8 सेल्स होती हैं। देखो 3 तो ऊपर हैं, एंटीपोडल सेल, 2 बीच में है सेंट्रल। देखो बेटा, इसको एक्चुअली हम 2 सेंट्रल सेल्स भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसको 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। क्यों, क्या होता है कि पहले तो ये सेल होती हैं, बाद में ये कंबाइन हो जाती हैं, लेकिन न्यूक्लियस तो इसके 2 ही रहते हैं। ठीक है, तो 2 और लास्ट की हो गई 3। तो ये 3 है, ये कौन कौन सी थी, एक एग सेल और 2 क्या थी इसमें, सिनर्जिड। तो कुल मिलाकर के कितनी हो गई, 8। तो हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। क्या आता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में सेल का अरेंजमेंट क्या है, तो ऑप्शन में आता है 3 + 2 + 3, ऑप्शन ए 2 + 3 + 3, ऑप्शन बी, ऐसे चेंज करते जाते हैं। तो एग्जैक्ट क्या है हमारे पास में आंसर, 3 + 3 ऊपर देखिए, 2 यहां पर और 3 यहां पर थी। ठीक है, तो कितनी हो गया हमारे पास में, टोटल 8 सेल्स हो गई। ठीक है, अब हम मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे पास की डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो बेटा छोटी सी बात है, 2 मेल गैमेट आ रहे थे, 2 मेल गैमेट्स आ रहे थे। ठीक है, तो हमारा डायरेक्ट आंसर होगा कि भाई आउट ऑफ कमिंग 2 मेल गैमेट्स, आउट ऑफ कमिंग 2 मेल गैमेट्स, थोड़ा सा ध्यान से समझना, इसको लिख लेना, नोट्स बना लेना अपने। आउट ऑफ कमिंग 2 मेल गैमेट्स, बेटा कौन लेकर आ रहा है, पोलन ट्यूब्स। ठीक है, तो पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट आ रहे हैं, 1 फ्यूजेज विद द एग सेल, एक ने तो यहां एग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन कर दिया। ठीक है, इज कॉल्ड सिंगेमी। क्या कह दिया इसको, सिंगेमी। एग के साथ में जब मेल गैमेट फ्यूज होता है तो उसको कहते हैं सिंगेमी। क्लियर। और एक्चुअली मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या कहते हैं उसको, फर्टिलाइजेशन। तो ये फर्स्ट टाइम फर्टिलाइजेशन हुआ है, और इसको हम और क्या कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड
ऑल्सो कॉल्ड जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन बेटा? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। अब देखिए सिंगेमी में क्या हुआ, एक तो एग सेल प्लस में एक मेल गेमिट फ्यूज हुआ है, ऐसा ही है। अब देखिए एग और मेल गेमिट, जैसे हम स्पर्म भी कंसीडर करते हैं मेल ह्यूमन में, एनिमल्स में, ऐसे ही क्या हुआ, दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हो चुका है। क्लियर? तो यहां क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा बेटा? जाइगोट। जाइगोट से क्या बनेगा? एम्ब्रियो। ठीक है, ध्यान रखना। क्या हुआ, एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुका है। मैं एक नंबर डाल देता हूं। अब देखिए जो सेकंड मेल गेमेट है, हमारी पूरी लाइन ये चलेगी, यू कैन सेंटेंस कि आउट ऑफ कमिंग टू मेल गेमेट्स सेकंड मेल गेमेट, क्योंकि फर्स्ट तो फ्यूज हो चुका है, ठीक है ना, तो सेकंड मेल गेमेट किससे फ्यूज होगा? फ्यूजेस विद, बेटा जो सेंटर में जो सेल दिख रही है ना, इसके साथ फ्यूज हो जाएगा भैया, ठीक है, विद टू सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई। ये क्या है? टू सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई हैं ये, ठीक है, इसके साथ फ्यूज होगा अब ये। अब देखिए यहां पर कितने न्यूक्लियस फ्यूज हुए बेटा? भाई एक तो मेल गेमेट का और दो सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई प्लस एक मेल गेमेट। अब आप बताइए कितने न्यूक्लियस फ्यूज हो गए यहां पर? दो तो ये, एक ये, तो कितने हो गए टोटल मिलाकर के? 3 न्यूक्लियस। तो इसको हम बोल देंगे ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोल दिया? ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसका मतलब 2n और एक n ये, तो टोटल मिलाकर कितने n हो गए? 3n। और यहां कितने n है जाइगोट में? 2n, ठीक है। तो जाइगोट क्या हो गया? डिप्लॉयड, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन हो गए यहां पर। तो ट्रिपल फ्यूजन में 3 न्यूक्लियाई यहां पर फ्यूज हुए हैं। एक और बात बेटा, जैसे हमने बोला है सिंगेमी का दूसरा नाम क्या बताया है? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, ऐसे ही यहां पर ट्रिपल फ्यूजन है, इसको हम कहते हैं वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। अब यहां क्या बताया था? जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। यहां क्या बनेगा ट्रिपल फ्यूजन से? एंडोस्पर्म। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा हो गया फिर? 3n। 3n का मतलब ट्रिप्लॉइड। पॉइंट क्लियर? क्या बन गया यहां पर? ये 3n ट्रिप्लॉइड। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन था कि भाई आउट ऑफ कमिंग टू मेल गेमेट, एक तो एग सेल के साथ फ्यूज होता है, उसको सिंगेमी कहते हैं, जेनेटिक फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सेकंड मेल गेमेट है, 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होगा, और क्या हो गया? ट्रिपल फ्यूजन, और इसको क्या कहते हैं? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और ये क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। और सिंगेमी क्या बनाता है? जाइगोट, ठीक है। देखिए दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, बेटा फर्टिलाइजेशन का जो ये एक्ट हुआ है, ठीक है, टेकिंग प्लेस कितनी बार हुआ है? टेकिंग प्लेस कितनी बार? ट्वाइस। कहां पर हुआ है ये सारा काम? इस एम्ब्रियो सैक में हुआ है। कहां हुआ है? इस एम्ब्रियो सैक में, इन एम्ब्रियो सैक। तो दोबारा से सुनो, दिस एक्ट, देखो दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस ट्वाइस इन द एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कह दिया? डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए बेटा, अगर आपके पास में 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है,
तो आपका आंसर ये लाइन नहीं होगी, ये सेंटेंस नहीं होगा, आपका कंप्लीट होगा कि भाई आउट ऑफ कमिंग टू मेल गेमेट वन फ्यूजी विद सेकंड फ्यूजी विद टू सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई, दिस एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन टेकिंग प्लेस ट्वाइस इन द एम्ब्रियो सैक इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आई बात? ये है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंज होंगे वो चेंज होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, वो हम अगली क्लास में स्टडी करते हैं।